तो दोस्तों आज की सीरीज में हम लोग करने वाला है ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स अगर जो एनटीपीसी आपका एनटीपीसी एग्जाम हुआ है और कई सारे रेलवे के एग्जाम हुआ है, सब ग्रुप डी लेवल का मैथ था, उसमें मैथ था सब ग्रुप डी लेवल का। यहाँ से अगर आप देखिएगा सेट उट लगाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि ग्रुप डी में जितना भी क्वेश्चन पूछा है वहाँ से ग्रुप डी में जितना भी मैथ आया है सब में मैथ रेलवे एग्जाम में आया है। तो अगर आप ग्रुप डी का यहाँ से प्रीवियस ईयर्स पर कमांड रहता है तो आप यहाँ से क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए क्वेश्चन पर सीधा आते हैं हम लोग बिना बकवास के। यहाँ से देखिए ये वाला पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा हुआ है आपका, तो इसका कॉन्सेप्ट भी मैं बता दूंगा कि आप भूलिएगा नहीं। तो यहाँ से देखिए दी गई आकृति में दो समांतर रेखाओं का युग्म को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। तो कोण ए का मान, यहाँ से देखिए दो समांतर रेखा ये हो गया और एक ये तिर्यक रेखा है और ये कोण आपका 72 डिग्री है। तो आपका ये एक्स पूछा है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट यहाँ होता है ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण का यहाँ से बेस पर है, यहाँ से कॉन्सेप्ट होता है। जब दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती है तो वो एकांतर कोण के युग्म बनाती है। एकांतर कोणों को प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए हमको क्या ये वाला इस कोण से मतलब है ना, यहाँ से ये, तो इसमें देखिए 3, ये वाला 3 किसके बराबर है, यहाँ से ये x का देखना है हमको, इधर वाला 5 के बराबर है, 5 के बराबर है ना। यहाँ से देखिए 3 5 के बराबर है। तो यहाँ से जो कोण x का ये वाला 72 डिग्री होगा और वही x का मान होगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा आपका 72 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, ये काम करेगा आपका। तो यहाँ से कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट कर आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा मतलब कि क्वेश्चन। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है अगर x के पावर -1 है तो यहाँ से 1 ये x हो जाता है। ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, x के पावर -1 है तो 1/x हो जाता है। तो यहाँ से देखिए 3 के पावर -1 है तो 1/3 हो जाएगा, गुने 6 के पावर मानो 1/6 हो जाएगा। अब फिर आपका पावर में -1 दिया हुआ ना, अब फिर भागा आपका दिया है 3 के पावर -1 तो 1/3 हो जाएगा। इतना तो सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से गुना कर लेना है 1/18 अब भागा, अब पूरा बेसिक से हम बता रहे हैं -1 फिर 1/3 हो जाएगा ना। अब फिर यहाँ से माइनस है तो ये आपका ऊपर जाएगा ना। अगर देखिए 1/x होगा अब -1 है तो आपका x हो जाएगा। इतना तो यहीं से आप पता कर सकते थे। तो यहाँ से 18 हो जाएगा और यहाँ से भागा को आप पलटिएगा तो ये गुना हो जाएगा 3, ये ऊपर जाएगा तो 18 दिया आपका 54। इतना तो ये सिंपल सा ये 2-3 क्लास का ये टॉपिक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना तो बुझा रहा होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर यहाँ से देखिए अगला ट्रिगो का क्वेश्चन है। यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से ट्रिगो ज्ञात करना है आपका। सिंपल इसमें बस मान रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। तो साइन 30 का मान क्या था 1/2 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 और प्लस tan 1 का मान तो 1 होता है बटा 1/1 रख लेंगे क्योंकि यहाँ से सब में आपका हर है। तो यहाँ से 1/1 रखने के रखिएगा तो आपका दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से कोसेक 60 का मान होता है 2 आपका √3। तो यहाँ से माइनस प्लस खत्म तो 1 + 2/√3। तो इसका परिमयकरण कर लेंगे, आपका आसान होगा। √3 से आपका परिमयकरण कर लेंगे। परिमयकरण आपको बताया जाता है 10th क्लास में, बस 10th क्लास का ही टॉपिक है ये। तो यहाँ से 1 + 2/√3 हो जाएगा और बटा 3 हो जाएगा। आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेना तो आता होगा। यहाँ से ये एक कर लीजिए तो यहाँ से 3 और प्लस आपका 2√3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस में मिला है 3 + 2/√3 ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से देखिए ये भी 10th क्लास का ही टॉपिक है। यहाँ से दीर्घात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए आप सोचिएगा अल्फा प्लस बीटा से ज्ञात कर लेंगे, वैसे नहीं होगा। यहाँ से देखिए इसको गुना करना पड़ेगा 36 18 होगा तो 18 को आपको ऐसे विभाजित करना पड़ेगा कि जोड़कर आपका 11 हो जाए। तो 9 और 2 11 हो जा रहा है और 9 दूनी 18 भी हो रहा है। तो यहाँ से देखिए 6x² हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 9x और -2x, तभी तो -11 होगा और प्लस आपका 3 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 3x कॉमन लेना पड़ेगा तो 2x - 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस आपका 1 लेना पड़ेगा तभी तो होगा 2x आपका -3 हो जाएगा बराबर आपका 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 3x - 1 बराबर 0 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 2x - 3 बराबर आपका 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से x बराबर आपका 1 हो जाएगा 1/3 और यहाँ से x बराबर 1 हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना। इतना तो निकालना आता ना होगा भाई आपको। यहाँ से 2x बराबर 3 हो जाएगा, 0 इधर जाएगा तो x बराबर 3/2 इतना तो आता होगा। तो यहाँ से x का मान आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है 1/3 और 3/2। और क्वेश्चन में इतना कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको। तो यहाँ से देखिए फिर अगला क्वेश्चन है। यहाँ से ये आपका पहला दूसरा का क्वेश्चन है। यहाँ से निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ से इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका 96 आएगा
आएगा ना। तो यहाँ से 12 8 है 96, 8 प्लस 16, 16 6 96, तो यहाँ से 6 माइनस यहाँ से 12 आ जाएगा 6 8 14 माइनस आपका 12 आ जाएगा, फिर आपका 96 आ जाएगा ना। यहाँ से सिंपल से बता रहा हूँ, 2 बटा आपका 96 आ जाएगा। यहाँ से 2 से कटाइएगा, 4 2 8 16, ऑप्शन नंबर 1/48, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, ये भी 10th क्लास का आपका टॉपिक है। यहाँ से विविधकार, यहाँ से विविधकार मतलब क्या होता है, डी का मान पूछा है, और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको याद होगा ये। तो यहाँ से देखिए समीकरण यहाँ से लिखा हुआ है गलत, इसको पहले सजा लेंगे, यहाँ से उल्टा पुल्टा लिख दिया है तो 2s², और कई लोग एग्जाम में बैठेंगे बस यहीं से निकालने लगेंगे, तो वही गलती आंसर आने लगता है और आंसर आता ही नहीं है। 2s² अब प्लस पहले स्क्वायर वाला होगा, फिर यहाँ से 9x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, -5 और बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मान रख सकते हैं डी बराबर आपका b², बी कौन है, यहाँ से 9 है, यहाँ से b ये 9 है तो 9 9 81, -4 एक कौन है तो ये 2 है, तो 2 गुने 80 कितना है -5, तो माइनस यहाँ से 5 गुना कर लीजिएगा तो 81, अब प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो जोड़िएगा 8 4 12, 8 4 12 होगा 121, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा 121। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 है, मतलब उसका 50,000 आपका आय है, वह इसका 25% कर पर मतलब टैक्स पर और शेष आय घरेलू पर और शेष 50 शेष आय को 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो वह अपनी आय का शेष भाग बचत करता है। उस आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए व्यक्ति की प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष में कितना बचत कर रहा है उसका अब मतलब निकालना है। तो यहाँ से देखिए इसको बेसिक से बनाना पड़ेगा, यहाँ से 25% इसका निकालिएगा, इसका अगर 25% निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1,25,000, मतलब इतना ही आएगा। तो फिर यहाँ से आपको घटाना पड़ेगा, यहाँ से 50,000 में आपका 1,25,000 घटाइएगा तो आपका 37,500 बचेगा, आपका बचेगा ना 37,500। ये पहला स्टेप है, मतलब कि 25% पर अगर लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप कह रहा है आपका 30%, इस पर 30% का ले रहा है तो 37,000 पर 500, 37,500 पर फिर यहाँ से अगर यहाँ से निकालिएगा इसका 30%, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11,250 आ जाएगा। अब फिर यहाँ से आपका 37,500 में 11,250 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से 0, फिर यहाँ से 5, फिर आपका यहाँ से 2 आ जाएगा और फिर यहाँ से 26, इतना बचेगा। फिर तीसरा स्टेप में कह रहा है 10% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है ना, तो यहाँ से 26,250 में आपका 10% निकालिएगा तो इसका आ जाएगा सिंपल सा 2625 आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, तो 2650 में माइनस 25 घटाइएगा तो आपका आएगा 23,625 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया 23,625, मतलब ये बचत आ गया, ये हो गया बचत। देखिए 50,000 में 25% आपका टैक्स दीजिए तो बचा 37,000, फिर 37,000 पर फिर यहाँ से 30,000 आपका घरेलू पर खर्च कर दिया तो बचा 26,250, फिर 26,250 पर 10% मनोरंजन पर खर्च किया तो यहाँ से बचा 23,625। तो यहाँ से 23,625 गुने साल भर का निकालना है, ये बचत है तो साल भर का निकालना है, तो 5 10 के आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, 500 लास्ट में 2 है, तो यहाँ से 500 फिर आप गुना अगर कीजिएगा तो यहाँ से आपका 283, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। इसमें गुना भागा वाला था ज़्यादा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए कि 25 किलोमीटर की चाल से चल रही 150 लंबी एक रेलगाड़ी को 10 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से पहले देखिए सब मीटर में है, यहाँ ये भी मीटर में है, तो इसको किलोमीटर में यहाँ से इसको भी यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से 25 गुने 5/18, तो यहाँ से 125 बटा आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक लंबी रेलगाड़ी 150 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, मतलब कि 150 किलोमीटर ये लंबी एक रेलगाड़ी है और 100 मीटर सुरंग को पार करती है, मतलब यहाँ से 100 मीटर ये सुरंग हो गया, इसको पार करती है। तो इसका भी तो दूरी ये तय किया है 100 मीटर का भी, तो ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 100 प्लस 150 ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि सुरंग का भी दूरी तय कर रही है और अपना भी डिस्टेंस तय कर रही है। तो यहाँ से आपका 0 5 2 250 आ जाएगा, फिर 100 यहाँ से आपको 125 से आपको भाग दीजिएगा तो ये 18 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 बार में जाएगा तो 18 दूनी आपका 36, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 36 सेकेंड। तो यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक
कह रहा है अगला क्वेश्चन यहाँ से, एक कैमरे की कीमत 25,000 है, इसके साथ 27,500 की कीमत के एक चमड़े का कैश भी बेचा गया। मतलब कि देखिए, एक 25,000 का कैमरा भी ली है और 27,500 का मतलब कैश, मतलब कोई बैग होगा वो भी ली है। तो इसको ऐड कर देना है, 25,000 और यहाँ से 2750, इसको ऐड कर देना है। तो 0 5 7 7 27,750। और फिर यहाँ से आरती ने ये दोनों चीज़ें खरीदी। कुछ वर्षों के बाद इनका उपयोग करने के बाद इन चीज़ों को 26,800 में आपका 26,085 में बेच दी। मतलब कुछ दिन उपयोग की, इतना में इसका है सीपी, मतलब खरीदी थी, अब कुछ दिनों के बाद उपयोग कर कर इतना में आपका बेच दी, एसपी हो गया। तो यहाँ से अगर घटाइएगा तो आपका इसको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, आएगा यहाँ से, फिर 14 में आपका घटाना पड़ेगा, तो अगर घटाइएगा तो यहाँ से आपका 1665 बटा 27,750 और गुने आपका 100। तो अगर काट छाट आप कीजिएगा यहाँ से 50 25 50 25 50 25 5 दूनी 10, तो यहाँ से ये 3 बार में जाएगा, तो यहाँ से 3 दूनी 6, आप ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 6% हो जाएगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर जरूर आप बताइएगा। यहाँ से देखिए, ये लंबा सवाल है, ये मतलब बढ़िया सवाल है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर 8 एक समान घनों के रूप में ढाला जाता है। ऐसे 5 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले देखिए क्या करना पड़ेगा, इसका आयतन निकालना पड़ेगा। यहाँ से घन का आयतन, घनाभ का आपका आयतन होता है L गुने B गुने H। तो यहाँ से मान आपका रखना पड़ेगा 9 गुने 32 और गुने 48, 8 दूनी 16, 9 चौके 36, तो आपका हो जाएगा 13,824 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। तो यहाँ से 8 है, यहाँ से पूरा आयतन हो गया, तो 8 घन है, तो प्रत्येक का आयतन 8 घन में प्रत्येक का यहाँ से आयतन ज्ञात करना पड़ेगा तभी ना। ये 8 घन मिलकर बना है, तो 13,800 अगर 24 में भाग दीजिएगा 8 से, तो आपका हो जाएगा 8 एकम 8, 8 सते 56 और 2 और 8 सेंटीमीटर। एक घन का आपका हो जाएगा, ये एक घन का है आयतन, एक घन का। तो यहाँ से भुजा निकालना पड़ेगा आपका, तभी तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ से घन की भुजा आपका होता है A बराबर अंडर रूट आपका आयतन। आयतन कितना दिया हुआ है 1728, तो 1728 आपको यहाँ से हो जाएगा आपका 12, यहाँ से 12 12 44 से 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 8 4 12 का यहाँ से हो जाएगा आपका 12। इतना तो पता होगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 का मतलब क्यूब है ये। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 12। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। हमको निकालना है 5 गो का। तो यहाँ से देखिए 4 गुने 12 बड़ा 144 या गुने 5, तो आपका आंसर कितना आएगा 5 चौका 20, आपका लास्ट में 0 और गुना कीजिएगा तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा 2880 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 2880। अब गुना कर देख लीजिएगा, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। पुस्तक का विक्रय मूल्य 10 पुस्तक का आपका एसपी बराबर हो जाएगा 15 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है, 10 पुस्तक के सीपी के यहाँ से बराबर है। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, तो 5 दूनी 10, यहाँ से 15 होगा ना, और 5 यहाँ से 15। तो यहाँ से आपका एसपी बाई सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा 3 बटा आपका 2 में आपका 2 सीपी है, 3 में बेचा है, तो 1 का प्रॉफिट होगा 2 पर, यहाँ से गुने 100, यहाँ से आपका 50%। ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ से ये भी सिंपल क्वेश्चन है, समानुपात में है तो x का मान, तो यहाँ से 28 यहाँ से आपका क्वेश्चन है 20 बटा 38 अब बराबर हो जाएगा 40 बटा x। तो 20 दूनी 40 और यहाँ से आपका 76, x बराबर आपका 76 आ जाएगा। ये समानुपात का क्वेश्चन है, x बराबर y है, बराबर x बराबर y, समानुपात मतलब कि इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 76। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ से साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 8% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से इतना वर्ष में निवेश की गई राशि निश्चित परिपक्वता पर देय कुल मिश्रण समान राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष में देय साधारण ब्याज से 156 अधिक है। तो यहाँ से देखिए
यहाँ पर मिश्र धन पर बोला है, ये 8%। यहाँ से देखिए शॉर्टकट इसको ट्रिक होगा, इसको गुना कर लीजिए। तो इसको गुना अगर कीजिएगा 8 का 24 है, तो यहाँ से आपका 28 हो जाएगा। तो यहाँ से मिश्रधन पर बोला है, तो मिश्रधन आपका मूलधन जैसे कि 100 है, तो इसमें मिश्रधन ऐड कीजिएगा। तो ऐड कीजिएगा आप, तो मिश्रधन कितना, मतलब कि मूलधन आप मिश्रधन कितना मिला है आपका 28, तो आपका 128% हो जाएगा। अब फिर यहाँ से माइनस कीजिएगा, तो यहाँ से अगर यहाँ से 10.5% और 12% का गुना कीजिएगा तो ये 126 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से कितना अधिक है, 156 अधिक है, यहाँ से बोला है क्वेश्चन में 156 अधिक है, तो 2% का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 156। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक का 156 और 2 जीरो चल जाएगा ऊपर, यहाँ से 2 से कटाइएगा, तो 2 7 14 2 8 16 आपका 7800। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राशि आपका हो जाएगा 7800। यहाँ से देखिए आपका शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊँगा, इसमें ज़्यादा देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से लयांश काल में 70% युवा हैं और 30% वृद्ध है, मतलब कि बूढ़े हैं। वृद्ध सदस्यों की आयु औसत आयु 40 वर्ष है और युवा सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो सभी सदस्य का औसत आयु, तो यहाँ से देखिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसका रेशियो ले लेना है 70 और 30 का, यहाँ से 7 और 3 हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। और यहाँ से वृद्ध है, मतलब कि बूढ़े व्यक्ति की औसत आयु 40 है और यहाँ से युवा का 20 है। तो यहाँ से आपको सिंपल से क्या करना है, गुना कर देना है 140 और प्लस यहाँ से 120 अब बटा कितने लोग हैं 7 3 आपका 10 से भाग कर देना है। तो यहाँ से 0 4 2 6 2 अब बटा यहाँ से 10 कर देना है, तो 0 से 0 आपका 26। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप ऐसे ही बना सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है ग्राफ का, इसमें ग्राफ है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से क्या कहा है, ये ग्राफ दिया हुआ है आपका, कंपनी ए द्वारा 2015 और 2017 में मिलकर बेची गई कुल कारों तथा 19 और 21 में मिलकर बेची गई कुल कारों। तो 2015 में देखिए यहाँ पर 15 बेच रहे हैं, 2015 में यहाँ से 15 और यहाँ से 17 में आपका 30, ये 30 है, तो 30 यहाँ इसको ऐड कर लेना है, तो 5 और 4, तो यहाँ से 45 अनुपात और फिर 19 में देखिएगा तो यहाँ से 35 हो रहा है, तो यहाँ से 35 और यहाँ से 21 40, यहाँ से 40 5 और 7 तो 75। इसका बस रेशियो ले लेना है 5 9 45 5 1 50 25 3 और 3 5 15, 3 अनुपात आपका 5 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 और 18 से विभाज्य करने पर आपका 5 शेषफल बचता हो। तो यहाँ से देखिए अगर ऑप्शन से ट्राई करते हैं हम लोग, यहाँ से बेसिक से बनाइएगा तो एलसीएम ये तीनों का लेना पड़ेगा प्लस 5 शेषफल करना पड़ेगा, एलसीएम में कर 5 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन जैसे कि आंसर दिया है 149, अगर 149 को 12 से विभाज्य करते हैं तो 12 2 9 और 12 दूनी आपका 24, 5 शेषफल बच रहा है, इसीलिए 149 ही होगा। अगर 45 से कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, जो एक बचेगा, और 44 से भी कीजिएगा तो ये नहीं होगा, ना ये ही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी ही दिया था जो 149 होगा। अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो जल्दी बनेगा, नहीं तो एलसीएम ले लाकर बनाइएगा तो टाइम टेकिंग होगा, आंसर वही आएगा, अलग आंसर दिया रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए चतुर्भुज का क्वेश्चन है, यहाँ से देखें एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ए इतना और बी इतना, तो सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से तो यहाँ से समांतर चतुर्भुज होता है आपका ऐसा, ए बी और सी और डी, इतना तो पता होगा समांतर चतुर्भुज होता है ऐसा। तो यहाँ से देखिए कोण ए का मान कितना दिया है 3x + 16 दिया हुआ है, और यहाँ से बी का मान दिया है 2x + 24 दिया हुआ है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से जोड़ लेंगे पहले 3x + 16 प्लस यहाँ से जोड़ लेंगे 2x + 24 बराबर 180 होगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 5x प्लस यहाँ से 40 हो जाएगा, ये 16 और 24 40 बराबर 180 दिया हुआ है। तो यहाँ से x बराबर अगर जल्दी से निकालेगा तो 140 बटा ये 140 हो जाएगा बटा 5, तो x बराबर आपका 5 दूनी 10 5 8 40। तो यहाँ से देखिए अब 28 हो जाएगा, और यहाँ से हमको निकालना है कोण ए, कोण क्या है कोण सी निकालना है। तो यहाँ से कोण बी और कोण सी का मान वही होगा, यहाँ से बता दिए कोण ए और बी 180 डिग्री होता है, तो वही ये भी तो 180 होगा। तो यहाँ से x का मान 28 दूनी 56 और प्लस 24, तो आपका 100 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 100। तो यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन है 10 व्यक्ति एक 50 फीट गहरा कुआँ 8 दिनों में खोदते हैं और 10 दिन में 10 फीट गहरा कुआँ खोदने में कितना समय। तो यहाँ से इसका मेथड होता है MDH बराबर
गुने डी गुने एच, ये याद रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ से देखिए एम आदमी कितना है, मैन 10, कितना दिन लगा है तो 8 दिन लगा है, और कितना काम कर रहा है तो 50 कर रहा है। तो यहाँ से फिर 10 दिन मैन का आदमी का निकालना है, और 10 दिन काम कर रहा है, और यहाँ से कितना काम किया तो 100 फिर क्या होगा तो 5 दूनी 50 दूनी 100 या 10 5 5 दूनी 10 8 दूनी 16, आपका ऑप्शन नंबर सी 3 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसकी सबसे छोटी भुजा से 2 गुने से 7 मीटर अधिक है, अन्य भुजा की लंबाई इसके छोटी भुजा से 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। यहाँ से पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा यहाँ से कर लेना है। तो छोटी भुजा x मान लेते हैं, तो यहाँ से छोटी भुजा से 2 गुने से 7 अधिक है, यहाँ पर दिया हुआ 2 गुने से 7 अधिक है, और तीसरी भुजा यहाँ से दिया हुआ है 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। तो 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो परिमाप पूरा ऐड कर होता है, तो x + 2x + 7 + 3x + 5 बराबर आपका 90 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से 3 2 5 एक 6x प्लस यहाँ से 12 हो जाएगा, यहाँ से 90 हो जाएगा। परिमाप दिया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से 6x बराबर यहाँ से घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ से 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। तो x बराबर 6 × 6 = 6 × 18। तो आपका छोटी भुजा हो जाएगा, छोटी भुजा x ही है, तो x बराबर आपका 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।